रात के अंधेरे की अपनी एक भाषा होती है। कभी वो खामोशी होती है और कभी एक ऐसी पुकार जो आपके नाम से आपको बुलाती है। कहते हैं बंगाल के कुछ हिस्सों में लोगों ने रात के समय एक आवाज सुनी है और आवाज किसी अपने की, लेकिन असल में वो मौत का बुलावा होता है। इस घटना को लोग निशी डाक कहते हैं। डाक मतलब पुकार और निशी मतलब रात। ये आवाज इतनी असली लगती है कि कोई भी अपने पैरों को रोक नहीं पाता और उस आवाज के पीछे पीछे चल पड़ता है। आवाज माँ की हो सकती है या किसी दोस्त की या किसी ऐसे अपने की जो कभी वापस लौट कर नहीं आया। वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं हॉन्टेड टेल्स और मैं आपको ले जा रही हूं बंगाल के उन अंधेरों में जहां आज भी लोग कहते हैं कि रात के समय अगर आवाज आए तो जवाब मत देना, क्योंकि शायद वो आवाज इंसान की नहीं, निशी की हो। Stay haunted. निशी डाक भारत के पूर्वी हिस्सों जैसे बंगाल और बिहार की लोक कथाओं का हिस्सा है। बंगाल में निशी का मतलब रात या अंधेरा होता है और डाक का मतलब बुलाना होता है। निशी डाक एक ऐसी आत्मा है जो रात में या अंधेरे में किसी को उसके परिचित की आवाज में बुलाती है। यह बहुत खतरनाक मानी जाती है और पूर्वी भारत में ये घटनाएं काफी आम हैं। बंगाल में इसे निशिर डाक कहा जाता है, यानी रात की आत्मा की पुकार। बिहार और झारखंड में इसे सिर्फ निशी कहा जाता है। एक कहानी इसे अच्छी तरह से बताती है। विजय चक्रवर्ती अपने काम से रात के समय लौट रहा था। वो अपने खेतों के बीच से तेजी से चल रहा था और तभी उसने पीछे से एक हल्की सी लेकिन स्पष्ट आवाज सुनी। बीजू, कहाँ जा रहे हो? पहले तो उसने सोचा कि शायद आसपास कोई है, लेकिन कुछ देर इधर उधर देखने के बाद भी उसे वहां कोई नहीं दिखाई दिया और तभी फिर से वही आवाज आई। अब आवाज थोड़ी तेज और किसी औरत की लग रही थी। आवाज ने फिर पूछा, बीजू, कहाँ जा रहे हो? मेरे पास आओ। इस बार आवाज उसकी दादी की लगी, जिन्होंने उसका पालन पोषण किया था और कुछ साल पहले ही उनका देहांत हो चुका था। विजय ने आवाज का जवाब दिया, दीदी माँ, तुम्ही कथाय? दादी, आप कहाँ हैं? तब जैसे हवा में कुछ बदल गया हो। किसी ने उसके कान के पास आकर कहा कि वो वहां है। वो उस आवाज की तरफ भागने लगा। वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच गया था जहां उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस उस आवाज का पीछा कर रहा था। कुछ किलोमीटर भागने के बाद वो जंगल में काफी अंदर आ चुका था और वहां सिर्फ धुंध फैली हुई थी। और तभी से कहते हैं कि वो लापता हो गया और फिर कभी नहीं दिखाई दिया। हालांकि गांव वालों ने हर कोना तलाश किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। निशी अक्सर शिकार को रात में किसी परिचित व्यक्ति की आवाज में बुलाती है। ये ऐसा रूप ले सकती है जो शिकार पूरी तरह नहीं देख सकता, या वही परिचित व्यक्ति का रूप भी ले सकती है जिसकी आवाज में उसने अपने शिकार को बुलाया हो। ये शिकार से तेज और आगे चलती है और उन्हें सुनसान जगहों पर ले जाती है और अक्सर शिकार को मार देती है।
शिकार को मारने का तरीका अलग अलग हो सकता है। निशी हमेशा शिकार को मारती ही नहीं, बल्कि कभी कभी अगर शिकार से लगाव हो जाए तो उसे बेहोश भी छोड़ देती है। निशी आमतौर पर लोगों को उनके घर के पास नहीं मारती। कहानियों में देखा गया है कि मौत पेड़ों के आसपास या धुंध में होती है। शिकार का शरीर अक्सर गायब हो जाता है, जिसे परिवार के लिए मौत का कारण समझना मुश्किल होता है। शिकार ज्यादातर पुरुष होते हैं और निशी आमतौर पर एक ही शिकार चुनती है, और ये घटनाएं ज्यादातर सिर्फ अंधेरी अमावस्या की रात होती हैं। निशी का धुंधला रूप शिकार के अलावा किसी को मुश्किल से ही दिखाई देता है। जो लोग इसे देख चुके हैं उनके जीवन में मानसिक घाव रह जाते हैं। एक कहानी इसके रूप या इसके अपीयरेंस के बारे में बताती है। एक कहानी है जिसमें एक कैरेक्टर निशी के रूप के बारे में बताते हुए कहता है कि उसकी आंखें जलते हुए किसी कोयले की तरह लाल थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे जिंदा ही निगल लेगी। निशी उन व्यक्तियों की आत्मा मानी जाती है जिनका अंतिम संस्कार या पिंडदान पूरी तरह नहीं हुआ हो। निशी उन किसानों की आत्माएं भी हो सकती हैं जो कई दशक पहले मर चुके हों और उनके परिवारों द्वारा उनका अंतिम संस्कार पूरे तरीके से नहीं किया गया हो। इसके अलावा जो लोग निशी के शिकार बनते हैं, अगर उनके लिए विशेष अनुष्ठान ना किया जाए तो उनकी आत्मा भी निशी बन सकती है। निशी के बारे में कई कहानियों में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए हैं, जैसे निशी अक्सर किसी का नाम 2 बार से ज्यादा नहीं पुकार सकती। गांव में या दूर दराज की जगहों में सुरक्षित रहने के लिए 3 बार या उससे ज्यादा पुकारने के बाद ही जवाब देना चाहिए। निशी की पहचान सिर्फ रात में या 2 बार नाम पुकारने पर ही हो सकती है। निशी से निपटने के तरीकों के बारे में भी कई जगहों में बताया गया है, जैसे अगर कोई इंसान निशी से इंटरेक्ट करता है तो उसे रोकना काफी मुश्किल हो जाता है जब तक कोई शुभ आत्मा या कोई दूसरी अलौकिक शक्ति बीच में ना आ जाए। अगर इंसान बच जाए तो उसे होश में लाया जा सकता है और कुछ रिचुअल्स के बाद निशी को बुलाकर पूछा भी जा सकता है। केवल विशेषज्ञ के द्वारा ही निशी की आत्मा को मुक्त किया जा सकता है और उसकी शक्तियों का नाश किया जा सकता है। बंगाल, बिहार, झारखंड के अलावा भी भारत के कई दूसरे हिस्सों में निशी जैसी आत्माओं के बारे में देखने और सुनने को मिलता है, लेकिन अलग अलग नाम से। जैसे कर्नाटका में इसे नालेबा कहते हैं, जो बेंगलुरु की गलियों में अपना शिकार ढूंढती है। गांव के बुजुर्ग बच्चों को अक्सर कहते हैं कि अगर रात में अपने नाम की 2 बार से ज्यादा आवाज आए तभी उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर आवाज इंसानी ही हो। कहा जाता है कि निशी डाक अब भी कुछ रातों में सुनी जा सकती है, पर सवाल ये है कि उस डाक के उस पार कौन है? क्या आप कभी सुन पाएंगे वो आवाज बिना अपना होश खोए? सोचिएगा जरूर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां और फैक्ट्स लाते रहेंगे। तो जल्द मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हॉन्टेड।